मूवी की शुरुआत एक ठंडी और बर्फीली झील के किनारे होती है। एक औरत ठंड को सहन करते हुए अपने शरीर के कपड़े उतार देती है। गहरी सांस लेकर वह सीधे बर्फ जितने ठंडे पानी में उतर जाती है, लेकिन पानी में उतरे हुए उसे मुश्किल से 1 मिनट ही हुआ था कि झील का बर्फीला पानी उसके पूरे शरीर को सुन्न कर देने लगा। वह तुरंत वापस किनारे पर आ जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद उसके दिमाग में अचानक एक अच्छा तरीका आता है। वह एक मोटा लकड़ी का लट्ठा पानी में धकेल देती है, फिर झील में उतरकर उस लकड़ी को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इससे उसे आसानी हो जाती है और वह झील के बीचों बीच तक पहुंच जाती है। जब उसे लगता है कि वह सही जगह पर पहुंच गई है, तो बिना एक पल गंवाए वह सीधे पानी के अंदर डुबकी लगा देती है। असल में अन्ना इस विमान दुर्घटना की इकलौती जीवित बची हुई यात्री थी। घने और आदिम जंगल में फंसी अन्ना के लिए इस वक्त सबसे जरूरी काम था विमान के केबिन के अंदर जाकर कैप्टन का सैटेलाइट फोन ढूंढना, क्योंकि उसी की मदद से वह बचाव दल को अपनी लोकेशन बता सकती थी और मदद मंगा सकती थी। लेकिन उसने पूरे विमान को अंदर बाहर अच्छी तरह छान मारा, फिर भी उसे सैटेलाइट फोन का कोई निशान नहीं मिला। इस बीच उसकी सांसें जवाब देने लगी थीं। तो घबराहट में अन्ना ने जल्दी से वहां पड़े 2 बैग उठा लिए और पानी की सतह की ओर तैर गई। लेकिन जैसे ही वह उन बैगों को लेकर किनारे की तरफ बढ़ने लगी, अचानक उसके पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और तब उसे पता चला कि किनारे पर एक भालू आ पहुंचा है। भालू की नजर उस खाने पर थी जिसे अन्ना अपने लिए बचा कर रखना चाहती थी। यह देखकर अन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन भालू को इंसानी भाषा कहाँ समझ आने वाली थी। उसने जमीन पर पड़े सारे बिस्कुट खा लिए और वहीं पोटी भी कर दी। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब वह भालू सीधे उसके साथी की लाश की ओर बढ़ गया। इस नज़ारे को देखकर अन्ना डर के मारे पानी को जोर जोर से थपथपाने लगी ताकि किसी तरह उस भालू को वहां से भगा सके। भालू ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, तभी अचानक उसे लगा शायद यह मांस ताज़ा नहीं है और वह वहां से चला गया। तब जाकर अन्ना ने राहत की सांस ली। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए उसने सबसे पहला काम अपने साथी की लाश को एक अच्छी जगह ले जाकर दफनाने का फैसला किया। यह सब करने के बाद वह तुरंत उन बैगों की जांच करने लगी जिन्हें वह झील से निकाल कर लाई थी। जब उसने बैग खोला तो उसके अंदर पानी से खराब हो चुके कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ बटुए और कुछ कार्ड ही मिले। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसकी मौजूदा हालत में काम आ सके। अब उसकी आखिरी उम्मीद दूसरे बैग पर टिकी हुई थी। जैसे ही उसने दूसरे बैग की जिप खोली, उसने देखा कि उसके अंदर की सारी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में लपेट कर रखी गई थीं। उसने उन प्लास्टिक बैगों को फाड़ कर खोला तो उसके अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भरी हुई थीं। अगर अनुमान लगाया जाए तो उनकी कीमत कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा थी। लेकिन इतनी बड़ी रकम देखने के बावजूद अन्ना के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि इस सुनसान और खतरनाक जंगल में फंसे होने की स्थिति में इतना पैसा भी उसके किसी काम का नहीं था। तभी अन्ना की नजर नीचे दबे हुए कुछ दवाइयों की शीशियों पर पड़ी। उसने उन बोतलों में भरी सारी गोलियां बाहर निकाल दी और उनमें पानी भर दिया। लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि इस सुनसान जंगल की नदी और नालों के पानी में अनगिनत बैक्टीरिया और कीटाणु हो सकते हैं। अन्ना के दिमाग में एक शानदार उपाय आया। उसे कहीं से एक चश्मा मिल गया। उसने चश्मे के लेंस की मदद से सूरज की किरणों को पैसों पर केंद्रित करना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे आग में बदलने लगा। यह देखकर अन्ना खुशी से उछल पड़ी। अब बस एक ऐसे बर्तन की जरूरत थी जिसमें पानी उबाला जा सके। तभी उसे याद आया कि विमान गिरने से पहले कई बड़े पेड़ों से टकराया था, इसीलिए वह तुरंत जंगल के अंदर विमान के मलबे की तलाश में निकल पड़ी। उसे विमान का एक टुकड़ा मिल गया जिसमें पानी रखा जा सकता था। उसने उसे एक बर्तन जैसा आकार दे दिया। धीरे धीरे जब उस बर्तन का पानी उबलने लगा, तब जाकर उसकी पीने के पानी की समस्या हल हुई। लेकिन केवल पानी से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए उसने सुई और धागे की मदद से एक साधारण सा मछली पकड़ने का कांटा और डोरी बना ली। फिर वह एक मछुआरे की तरह मछली के फंसने का इंतजार करने लगी और सचमुच कुछ ही देर बाद एक छोटी मछली कांटे में फंस गई। अचानक मछली पकड़ने वाली डोरी टूट गई और मछली भाग गई। अन्ना बहुत निराश और गुस्से में आ गई। अब उसके पास जंगल में कुछ खाने की चीजें खोजने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अचानक उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। उसने उन फलों को तोड़ तोड़ कर अपनी बोतल में भर लिया। उसे काफी फल मिल तो गए थे, लेकिन उसने उन फलों को पहले कभी नहीं देखा था। उसने हिम्मत करके एक फल उठाया और मुंह में डाल लिया। फल का स्वाद मीठा निकला। यह देखकर उसने एक के बाद एक कई फल खा लिए, लेकिन रात होते होते उसकी हालत खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगीं और पेट में दर्द शुरू हो गया। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी उसे अचानक भालू याद आया। उसने सोचा कि अगर वह वही चीजें खाए जो भालू खाता है तो शायद सुरक्षित रहेगा। उसे आखिरकार एक ऐसी जंगली बेरी मिल गई जिसे सुरक्षित रूप से खाया जा सकता था।
लेकिन पिछली रात के जहरीले फल खाने का अनुभव उसे सबक दे चुका था। इस बार वह बेहद सावधान थी। उसने उन फलों को अपने धातु के बर्तन में पानी के साथ उबाला, फिर बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खाना शुरू किया। जब काफी देर तक उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह फल खाने योग्य है। यह समझते ही वह जंगल की ओर गई ताकि ज्यादा से ज्यादा फल इकट्ठा कर सके। अभी उसने थोड़े ही फल तोड़े थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी बची हुई दवा की बोतलों को बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जमीन पर रख देती है। फिर वह पास पड़े एक खोखले पेड़ के तने के अंदर चली गई। जब बारिश रुकी तो उसकी सारी बोतलें बारिश के साफ पानी से पूरी तरह भर गईं। अब कम से कम कुछ समय तक उसे पीने के पानी की चिंता नहीं करनी थी। लेकिन तभी उसकी नजर दूर एक पहाड़ी की तरफ गई। उसे वहां किसी रोशनी की चमक दिखाई दी। ये देखकर वह चौंक गई। तो दोस्तों, यहाँ पर यह मूवी समाप्त होती है। लेकिन क्या उस पहाड़ पर सचमुच कोई इंसान था या कोई और? अगर इसका दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।